Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing fine. I am your English teacher John Muhammad, and our today's lesson is the remaining part of this poem named as The Shadow. तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक जो है, जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियोस में इसको थोड़ा सा पढ़ा है, हमारा आज का टॉपिक है जो बचा कुचा हिस्सा है एक पोइम का, दैट्स देयर इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 20. It is from unit number 2 and lesson number 2. The name or the title of this poem is The Shadow. तो इस पोइम का नाम या टाइटल जो है वो शैडो है. इसका बचा कुचा हिस्सा हम आज ख़त्म करेंगे. तो जैसा कि मैं थोड़ा आपको रिकैप कराऊंगा, आपको थोड़ा याद दिलाऊंगा कि हमने पहले क्या पढ़ा था. उससे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा, फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा, दिस पोइम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, और यू कैन से द पोइट. हियर इज़ द पोइट, और द पर्सन हु हैज़ रिटन दिस पोइम इज़ नेम्ड एज रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. इस पोइम को लिखा है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने. एंड दिस पोइम इज़ मोर अबाउट the imagination or the thinking or the feelings of a child about what he about shadow. So ये जो पोइम है बेसिकली बुनियादी तौर ये पोइम किस बारे में है. ये एक छोटा बच्चा एक शैडो के बारे में कैसा फील करता है, उसको कैसे लेता है, उसके बारे में क्या क्या सोचता है, तो उसको कैसा लगता है जब कभी वो शैडो को ऑब्जर्व करता है, देखता है. क्योंकि जैसा कि हमने पिछले लेसन में कहा कि ये शैडो जो है, ये साया या जिसको छाया बोलते हैं, और जिसको हम कश्मीर में जैसे मैंने बोला है पहले छाए बोलते हैं. ये कभी कभी उस बच्चे को अजीब सी लगती है, क्योंकि कभी उछलती है, कभी ज़्यादा छोटी हो जाती है, कभी उससे पहले ही उसके बिस्तर में घुस जाती है, तो कभी दिखती है तो कभी नहीं दिखती है. सो दिस आर ऑल द थिंग्स जो उसको कभी हैरान कर देती है. कभी उसको जो है हैरान भी करती है, कभी ये उसका इस शैडो का ये जो बिहेवियर है, ये कैसे बिहेव करती है, उसको कभी कंफ्यूज भी करती है. उस बच्चे को उसको कभी समझ नहीं आता है कि ये असल में क्या चीज़ है. तो इसके बारे में जैसा कि हमने पहले वीडियो में कहा था, मैं फिर से थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश करूँगा. हमारा जो ऊपर वाला पैरा है, इसका पूरा जो पहला स्टेंजा है, आई हैव ए लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी. ये चाइल्ड एक बोलता है, ये यहाँ पर एक ऑन बिहाफ ऑफ ए चाइल्ड बोलता है. ये जो पोइट है, शायर है जिसने इसको लिखा है, ये एक बच्चे के बदले जैसे बोल रहा है, जैसे कि एज इफ ही इज़ अ चाइल्ड हु इज़ सेइंग ऑल दिस. जैसे कि कहीं वो एक छोटा सा बच्चा है, वो सब ये बोल रहा है. तो आप दिमाग में रखिए कि एक छोटा बच्चा ये सब बातें कर रहा है. वो बोलता है कि आई हैव ए लिटिल शैडो दैट गोज़, मैं आपको यहाँ हाइलाइटर से दिखाऊंगा, पॉइंटर से. आई हैव ए लिटिल शैडो दैट गोज़ इन एंड आउट विद मी, एंड व्हाट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड. जैसा कि मैंने पहले ही बोला, एक बच्चा कहता है कि आई हैव अ लिटिल शैडो, मेरी एक छोटी सी साया है, दैट गोज इन एंड आउट विद मी. वो मेरे साथ हमेशा, जब मैं बाहर निकलता हूँ मेरे साथ निकलती है, अंदर जाता हूँ तो अंदर, क्योंकि हमेशा उसके या हर इंसान के साथ साथ ही शैडो होती है. एंड व्हाट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी. ये अब थोड़ा कंफ्यूज होता है कि ये शैडो, इसका इस्तेमाल, इसका फ़ायदा क्या है, या इससे क्या करते हैं, असल में किस काम की है. तो इसीलिए बोलता है कि वट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन वट आई कैन सी. जो मैं कुछ में देखता हूँ उससे कोई शायद कुछ और इसका फ़ायदा है, उसका इस्तेमाल है. अमिश बासन शायद ये छाज वुचन, शायद बदल क्या इस्तेमाल, या इससे कुछ और कुछ होता है, या यह क्या बदल मकसद खातर. तो इसका इस बच्चे को असल में इसको ये इस चीज़ कंफ्यूज कर रही है कि इस छाया या इस शैडो का मकसद क्या है, मतलब क्या है, या किस काम की है. तो उसके बाद कहता है कि ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू, जैसा कि मैंने आपको बोला, ये कहता है कि ये शैडो या छाछ, ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, वो बहुत ही मेरे जैसी है, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे जैसी है, जो बराबर मेनी पर. फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, पाँव से लेके सिर तक, खोरों पर कलस तान. हील्स, आपको पता है हील गई
खोर, कश्मीरी में हम उसको थूर बोलते हैं। हील इज़ अप टू द हेड, तो पाँव से लेके सर तक ये मेरी जैसे ही है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि ये शैडो हमेशा जो जैसा कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसा कोई बच्चा होगा या इंसान होगा, उसी की शेप इसमें भी होती है, उसी की शक्ल की होती है। अगर कोई चीज़ ट्रायंगुलर होगी तो उसकी शैडो भी ट्रायंगुलर होती है, अगर वो राउंड होगी, सर्कुलर होगी, तो उसकी शैडो भी वैसी ही होती है। तो इसीलिए बोल रहा है। तो इसका दूसरा स्टेंजा जो है, अब मैं आपको फिर से दिखाऊंगा यहाँ। द फाइनेस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो, not at all like proper children, which is always very slow. For he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball, and he sometimes gets so little that there is none of him at all. अब ये इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर, परेशान भी होता है कि, और ये यहाँ पर खास करके ये बताता है कि खास इसको क्या लग रहा है कि जो इसके बारे में, इस शैडो के बारे में फनीस्ट है, अजीब सा इसको क्या लग रहा है यहाँ पर, जिस पर किसी को हंसी आ जाए, उसी को फनीस्ट बोलते हैं। द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो। इसको लगता है कि जिस तरीके से ये शैडो बड़ी हो जाती है, ये इसको लगता है थोड़ा सा अजीब है, फनीस्ट है, क्योंकि बड़ा होने का भी एक तरीका होता है, लेकिन शैडो में ऐसा कोई तरीका नहीं है, इसका कोई ज़ाब्ता नहीं है। ये शैडो विद इन नो टाइम बड़ी हो जाती है और विद इन नो टाइम छोटी हो जाती है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन। और इसको लगता है कि ये शैडो, अब चूंकि ये खुद एक बच्चा है, अब इसको लग रहा है कि ये शैडो भी एक छोटा सा बच्चा है, इसके साथ चलता है कभी कभी इसको। लेकिन अब इस बच्चे को, इस शैडो को ये दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर कर रहा है। शुभाषमा ये मेन शैडो, ये भी एक छोटा सा बच्चा है। अब ये बोल रहा है कि जैसी शैडो, ये जो शैडो है, ये दूसरे बच्चों की तरह ग्रो नहीं होती है, उनकी तरह बड़ी नहीं होता, जैसे नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि बच्चों का एक बड़ा होने का एक तरीका होता है, ज़ाब्ता होता है कि वो धीरे धीरे से बड़े होते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स। बहुत सालों में वो बड़े हो जाते हैं, बहुत सालों में उनकी जो ग्रोथ होती है थोड़ी थोड़ी होती है, कभी पता भी नहीं चलता है कि वो कब ग्रो हुए। उसको बहुत, आप, इतना आसान नहीं होता है कि किसी इंसान को बड़े होते हुए कोई देखे, उसको लगे कि अभी ये बड़ा हुआ, ऐसा नहीं होता है। ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर से ग्रोथ हो जाती है, इतनी स्लो होती है, इंसान सोचता है वार वार बोड़ गसन कि इसको नोटिस करना बहुत मुश्किल, नामुमकिन होता है। ये नामुमकिन कहाँ हेक्न वनित कंस गो वनकस बोड़, लेकिन बड़ा हो जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। वक्त के साथ साथ वो बड़ा हो जाता है, लेकिन कभी कोई किसी वक्त ये नहीं बोल सकता कि इस वक्त मैंने देखा किसी को बड़ा होते हुए देखा। तो उसके बाद, लेकिन ये शैडो में वो प्रॉब्लम है कि इसको लगता है कि शैडो में ये चीज़ फनीस्ट है कि ये बच्चों की तरह ग्रो नहीं हो रही, ये अचानक से बड़ी हो जाती है, अचानक से छोटी हो जाती है। फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि जैसे आपने देखा होगा, कॉस्को बॉल है, एक रबर की बॉल होती है, जिसमें हम जिसको हम क्रिकेट खेलते हैं, बैट से खेलते हैं। तो जो अगर आप उसको पटक देंगे किसी दीवार पर या ज़मीन पर, अगर उसको मारेंगे, इफ़ यू जस्ट थ्रो दैट Costco ball or that rubber ball on this कंक्रीट और हार्ड सरफेस, अगर किसी सरफेस पर आप उसको मारेंगे तो वो उछल जाती है। दैट जंप्स वेरी हाई इन द एयर, वो हवा में बहुत ऊंचा जाती है। तो जो रबर बॉल की एक खासियत है, उसको कहीं आप मारो वो बहुत उछलती है। इसी तरह उछलना ये जो शैडो है, शैडो का भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। इस शैडो में भी आप अक्सर ये चीज़ देखेंगे, अचानक से उछल जाती है, बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो इसका कोई प्रॉपर तरीका नहीं है बड़ा होना या छोटा। एंड ही समटाइम्स गेट एज लिटिल एज देयर इज़ नन ऑफ हिम एट ऑल। तो कभी ये कहता है कि ये शैडो इसने इसको थोड़ा सा परेशान किया है कि कभी इतनी छोटी हो जाती है कि आसपास में कोई चीज़ ही इसके जैसी नहीं होती, कभी इतनी छोटी हो जाती है कि ये कभी लगता है कि गायब भी हो जाएगी। तो इसका देयर इज़ नो प्रॉपर, वी कैन से, proper way of growing in this that this shadow is following। ये शैडो जो है, ग्रोथ का कोई प्रॉपर पैटर्न, प्रॉपर तरीका जो होता है वो फॉलो नहीं करती है। इसकी ये यूं एक लम्हे में बड़ी हो जाती है, एक लम्हे में छोटी हो जाती है। तो इससे आगे चलेंगे। आज जो है इसको, दरअसल आज जो हमारा इसका बचा कुचा हिस्सा है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। अब मैं पढ़ूंगा उसको। ही हैज़न्ट गॉट ए नोशन ऑफ हाउ चिल्ड्रन ऑट टू प्ले एंड कैन ओनली मेक ए फूल ऑफ मी इन एवरी सॉर्ट ऑफ वे। फिर से, ही हैज़न्ट गॉट ए नोशन ऑफ हाउ चिल्ड्रन ऑट टू प्ले एंड
can only make a fool of me in every sort of way. He stays so close beside me. He's a coward, you can see. फिर से, he stays so close beside me. He's a coward, you can see. I would think it a shame to stick to nurse as that shadow sticks to me. यहाँ पर me होना चाहिए, हाँ, to me. तो अब क्या बोल रहा है ये बच्चा, बोल रहा है ही हैजंट ए नोशन ऑफ हाउ चिल्ड्रन ऑट टू प्ले. अब ये थोड़ी सी शिकायत कर रहा है, इसको लग रहा है कि ये कभी मुझे बेवकूफ़ बना रही है शैडो, क्योंकि इसने बहुत सारा इसका जो बिहेवियर देखा, कभी इसके साथ ही जंप करके जो ही ये बिस्तरे में जाना, अपने बेड पर जाना या बिस्तरे में जाने की कोशिश करता है सोने के लिए, तो उससे पहले ही ये उस बिस्तरे में घुस जाती है. तो इसने बहुत सारी इसकी चीज़ें देखी, इसका प्रॉपर बिहेवियर नहीं होता है, बड़ा होने का बिहेवियर नहीं है, चलने कभी बड़ी हो जाती है, कभी छोटी, कभी गायब हो जाती है, कभी अपेयर हो जाती है, कभी डिसअपेयर हो जाती है, कभी दिखती है, कभी नहीं दिखती है. इसको अब लग रहा है कि शायद ये मुझे, ये जो है, ये मेरे साथ ट्रिक खेल रही है, ये शैडो, ये शायद मेरे साथ कोई मजाक कर रही है. इसीलिए बोल रहा है ही हैजंट ए नोशन ऑफ हाउ चिल्ड्रन ऑट टू प्ले. अब ये बोल रहा है कि इस शैडो को पता ही नहीं बच्चे कैसे खेलते हैं, इसको दरअसल पता ही नहीं बच्चे कैसे खेलते हैं. एंड कैन ओनली मेक ए फूल ऑफ मी इन एवरी सॉर्ट ऑफ वे. अब ये बोलता है, शिकायत करता है कि ये शैडो ये मुझे बेवकूफ़ बना रही है. इस बच्चे को लग रहा है कि ये बच्चे का जहन है, यहाँ पर बच्चे की सोच है कि बच्चा कभी शायद ऐसा भी सोचता होगा कि ये शैडो मुझे, ये छाया, ये साया, ये मुझे बेवकूफ़ बना रही है. शी इज़ और ही इज़ प्लेइंग ए ट्रिक और ही इज़ प्लेइंग समथिंग फाउल विद मी. मेरे साथ कोई धोखा कर रही है या कर रहा है. इसके बाद एंड सिट इज सो क्लोज बिसाइड मी दैट ही इज कावर्ड, यू कैन सी. अब ये और एक बात बता रहा है कि सिटे दिस शैडो सिटेज वेरी क्लोज टू मी. ये शैडो हमेशा मेरे साथ 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 बैठता है. ये छाया इसमें सत हमेशा रोजान, ये छाया या साया हमेशा मेरे साथ चिपक के रहती है. सिटिक होना चिपकना, सिटिक को चिपकना, किसी के साथ बैठना, तमिस नज़दीक भी हों, किसी के साथ नज़दीक उसके बैठना. दैट ही इज़ ए कावर्ड, यू कैन सी. अब बोलता है कि ही इज़ ए कावर्ड, यू कैन सी. अब ये बच्चा बोलता है, इसको थोड़ा सा गुस्सा यहाँ आ रहा है, उसको लग रहा है कि अमिश थोड़ा शरारत कर, दपन ही इज़ ए कावर्ड. ये बोल रहा है कि ही इज़ ए कावर्ड, यू कैन सी, कि वो एक बुज़दिल है. ये शैडो असल में मेरे साथ क्यों बैठती है इतना चिपक के, या सच में कभी, क्योंकि बहुत टाइम इसको ऐसा लग रहा है कि ये शैडो मेरे साथ अब चिपक गई. कभी ये लंबी हो जाती है तो कभी छोटी हो के इसके अंदर घुस जाती है. उसको कभी लगता है कि मेरे साथ ही अब बैठी हुई है. तो अब इसको लग रहा है कि शायद ही कावर्ड है, बुज़दिल है, डरपोक है. यू कैन सी. आप देख सकते हो ये बच्चा, अब जैसे इसको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है इसके बारे में. अब बोल रहा है कि ये असल में क्या है, ये शैडो एक बुज़दिल है, एक डरपोक है, इसीलिए मेरे साथ सिटिक के रहती है. यहाँ ही स्टे सो क्लोज बिसाइड मी. यहाँ सिटिक वर्ड है, यूज़ ही नहीं किया है, मैंने खुद बोला. ही स्टे सो क्लोज, वो रहता है मेरे क्लोज, बिसाइड मी, मेरे साथ, मेरे क्लोज रहता है, मेरे साथ ही रहता है. ही इज़ कावर्ड, यू कैन सी. आप इससे पता चलता है कि वो एक बुज़दिल है. उसके बाद आई वुड थिंक इट ए शेम टू स्टिक टू नर्स, ये नर्स क्या है, एज दैट शैडो सिटक्स. तो इसको लगता है कि जैसे, हाँ, यहाँ पर अब सिटिक वर्ड इस्तेमाल किया है, जैसे कि ये सिटक्स यहाँ लिखा हुआ है, जिस तरीके से दिस शैडो सिटक्स टू मी, जिस तरीके से ये मेरे साथ चिपक के रहती है, मुझे लगता है ये शेमफुल है, ये शर्मनाक है, किसी के साथ इतना चिपकना, कहाँ से नज़दीक होता भी हूँ. ये तो डरपोक की ही अलामत है, डरपोक की ही निशानी है, या जिसको हम बोलते हैं बुज़दिल की निशानी है. तो ये शर्म की बात है. ये बच्चे को लगता है कि इसे ये शर्म की बात है कि ये इतनी डरपोक है शैडो, इसीलिए मेरे साथ चिपक के रहती है. उसके बाद हम चलेंगे आगे. लास्ट वाला स्टेंजा जो है, वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वेक अप आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू इन एवरी बटर कप. अब ये बच्चा एक कहानी सुना रहा है, शायद कोई वाक़ा हुआ है इसके साथ, कोई इंसिडेंट हुआ है, उसमें बोल रहा है कि वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वेक अप, बिफोर द सन वाज अप, कि एक सुबह क्या हुआ है इसके साथ, वेरी अर्ली, सुबह सवेरे, एक सुबह, लेकिन सुबह सवेरे सवेरे. सुबह हम 8 बजे को भी बोल सकते हैं, 9 बजे तक भी बोल सकते हैं, 10 बजे तक भी बोल सकते हैं, लेकिन अर्ली जब मॉर्निंग बोलेंगे तो उसको हम शायद 4-5 बजे हम बोल सकते हैं. सुबह जिस टाइम लोग, जैसे
पहले अगर आप को जब सुबह का जब पहला टाइम होता है, सुबह सवेरे जब होता है, तो कुछ बर्ड्स की कोई चिरपिंग की आवाज़ आ रही है, बर्ड्स की जो है ना चहचहाने की आवाज़ आ जाती है, तो उसको हम अर्ली मॉर्निंग बोलेंगे। जब सूरज नहीं निकला होता है उसको हम अर्ली मॉर्निंग बोलते हैं। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली, एक सुबह, लेकिन बहुत सवेरे क्या हुआ, बिफोर द सन वाज अप, अभी सूरज नहीं चढ़ा था, अभी थोड़ा सा अंधेरा ही होगा। उसके बाद क्या हुआ, आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ड्यू ऑन एवरी बटर कप। आई रोज, ये बच्चा बोलता है कि ये शायर बोलता है, आई रोज, मैं खड़ा हो गया एक दिन, एक सवेरे ही, सुबह सवेरे, बहुत सवेरे मैं खड़ा हो गया, एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू, मैंने क्या देखा, ऑन एवरी बटर कप, इसने फूलों पर देखा। तो आपने खुद देखा होगा, अगर आप सुबह सवेरे कभी उठेंगे तो बहुत, अगर आप अपनी पार्क में, अपने बाग में बाहर थोड़ा टहलने निकलेंगे, तो आपको वहाँ पर हर जगह, हर पेड़, हर पौधे पर, या हर जो आप वहाँ पर आपका कोई कुछ घास वास होगा पार्क में, उसके ऊपर शबनम गिरी हुई होती है, या कोई थोड़ा सा पानी आपको देखेगा। तो इसको भी ऐसा ही लगा, इसने क्या वहाँ देखा, आई रोज़, ये खड़ा हो गया या उठा नींद से, एंड फाउंड द, उसने क्या देखा वहाँ, फाउंड हो गया, पाया, द शाइनिंग ड्यू, वहाँ उसने शबनम को, चमकते हुए शबनम को देखा, ऑन एवरी बटर कप, हर एक फूल जो खिला हुआ नहीं था अभी, उस पर क्या था, क्या गिरी थी, शबनम गिरी थी। ऐसा होता है कि अगर आप सुबह सवेरे, आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे, आप सुबह सवेरे उठेंगे नींद से, आप बाहर निकलेंगे अपने आसपास इर्द गिर्द की, जैसे पार्क वार्क होगी कहीं जहाँ पर कोई कुछ प्लांट्स होंगे, ग्रास होगा, तो अगर आप, इफ़ यू जस्ट मूव आउट ऑफ योर हाउस एंड देन ट्राई टू सी इन योर पार्क, अगर आप गौर से देखेंगे, इफ़ यू जस्ट कीनली ऑब्जर्व, आपके जैसा कि मैंने बोला, वो ग्रास होगा या कोई प्लांट्स होंगे, या उनके ग्रीन लीव्स जो होते हैं उनके ऊपर ड्यू होता है, ड्यू हो गई शबनम। तो इसने शबनम के कतरे देखे हर फूल के ऊपर। उसके बाद क्या, बट माई लेजी लिटिल शेडो लाइक एन एरेंट स्लीप हेड, लेकिन अब इसको क्या, अब क्या बोल रहा है, बट माई लेजी लिटिल शेडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट asleep इन द बेड। अब ये, इसको और एक चीज़ अजीब लग रही है यहाँ इस शैडो के बारे में। अब क्या बोल रहा है कि जिस दिन ये शायर बोलता है कि जिस दिन मैं सवेरे उठ गया था, फिर मैंने जब बाहर निकला टहलने, फिर मैंने क्या देखा, वहाँ हर एक फूल के ऊपर मैंने वो शबनम के कतरे, चमकते हुए डिव जो होता है, उसका, उसकी मीनिंग है शबनम, उसके ऊपर शबनम के कतरे देखे हर एक फूल पर। बट माई लेजी लिटिल शेडो, लेकिन मेरी जो ये शेडो थी, ये छाया थी या साया थी, वो कहाँ थी इस वक्त। जैसा कि मैंने, अगर आपको पिछले लेसन में याद होगा, पिछले वीडियो में याद होगा, मैंने आपको बोला कि शैडो बनने के लिए हमें दो तीन चीज़ों की खास ज़रूरत होती है। दे आर वेरी फंडामेंटल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट मेक ए शैडो, टू प्रोड्यूस ए शैडो, वी कैन से। शैडो बनाने के लिए तीन चीज़, एक तो सोर्स ऑफ लाइट, जैसे कि मैंने बोला है कि लाइट होना ज़रूरी है। जैसे वो सोर्स ऑफ लाइट सन हो सकता है, वो कोई टॉर्च हो सकती है, वो आपका लैंप हो सकता है जहाँ से लाइट आ जाए। तो उसके बाद और एक, द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जो दूसरी चीज़ ज़रूरत होती है शैडो बनाने के लिए, वो है कोई ऑब्जेक्ट जो ओपेक हो, कोई चीज़ हो जिसके अंदर से लाइट पास ना हो जाए, जिस जिसके बीच में से लाइट दूसरी तरफ पास ना हो जाए, जो लाइट को वहाँ ब्लॉक करे या लाइट को रोके, तो उसको हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज़ जो लाइट को रोके। और तीसरी चीज़, जहाँ पर अब जो ये लाइट ब्लॉक हो गई किसी ऑब्जेक्ट से या किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से, इसी का अक्स जो होता है वो शैडो बनती है। लेकिन ये शैडो तब दिखेगी जब पीछे कोई स्क्रीन होगा, या कोई कोई दीवार होगी जहाँ पर, या कोई लैंड हो सकती है जहाँ पर आपको दिखनी चाहिए। तो तीन चीज़ें हैं तभी आपको शैडो दिखेगी। वन इज सोर्स ऑफ लाइट, अनदर इज एन ऑब्जेक्ट दैट शुड बी ओपेक so that it blocks the light, it does not allow the light to pass through it. That's the second thing. And the third thing is, there must be a screen or a wall. It can be in the form of a wall, it can be in the form of land, or anything that where you can just see this, you can this shadow just can be seen, तो फिर ये शैडो दिखनी चाहिए। तो तीसरी चीज़, तो यहाँ पर बात हो रही है कि अर्ली मॉर्निंग की, अर्ली मॉर्निंग की, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब सूरज चढ़ा नहीं था, तो बच्चा बोलता है कि मैं सुबह सवेरे उठ गया, इतना अर्ली मॉर्निंग में उठ गया कि आपको दिस अंडरस्टूड कि उस टाइम सनराइज नहीं हुआ होगा, सूरज नहीं चढ़ा होगा, तो लाइट की कमी होगी ज़रूर, रोशनी नहीं थी तब उस टाइम। तो उसकी वजह से
ये दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस, दिस इज़ क्वाइट क्लियर कि शैडो नहीं बनेगी। तो सुबह सवेरे कोई उठेगा, आप कभी इस चीज़ को अगर ट्राई करेंगे, अगर आप सुबह सवेरे उठेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी शैडो आपको नहीं दिखेगी कहीं, बिकॉज देर इज़ नो सोर्स ऑफ लाइट दैट टाइम। अर्ली मॉर्निंग में आपको सूरज नहीं होता है, लाइट नहीं होती है। तो इसको क्या लगा उसमें, उस इसका एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है, इसको लगा कि शायद मेरी जो वो शैडो है वो लेजी है, वो काहिल है, लिटिल शैडो, छोटी शैडो, लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, वो सो, उसको बोलते हैं सोतू, जो ज़्यादा लेजी हो, कोई काहिल हो, जो ज़्यादा सोना पसंद करे। तो इसको लगा कि शायद उस दिन वो मेरी जो शैडो है वो बिस्तरे में ही, अपने बेड में ही सोई पड़ी है, वो मेरे साथ सवेरे बाहर नहीं निकली। इसको ये बच्चा सोच रहा है, नहीं तो हकीकत में ये ऐसा नहीं होता है। असल में बात यह है कि उस टाइम सूरज नहीं होगा, उस टाइम सनराइज़ नहीं हुआ होगा, वो होता ही नहीं है उस अर्ली मॉर्निंग में। तो जब सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता है तो शैडो भी नहीं बनेगी। लेकिन ये बच्चा सोचता है कि शायद अब इसकी जो शैडो है उसने उसको धोखा थोड़ा दिया, वो अपने बेड में ही वहाँ पड़ी रही, सोती रही। हैड सिटेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट एस्लीप इन द बेड। तो हैड सिटेड, दिस शैडो हैड सिटेड, ये बच्चा सोच रहा है, शायद सोच रहा है कि उसने सिटेड होम, हैड सिटेड होम, तो घर में ही बैठ गई मेरी शैडो, बिहाइंड मी, मेरे पीछे, एंड वॉज फास्ट एस्लीप इन बेड, और वो खरांटे ले रही थी नींद के, नींद में खरांटे, मतलब फास्ट एस्लीप हो गया, वो गहरी नींद में सोई हुई थी घर में बिस्तरे में। तो इसको लगा कि शायद उसने इस वक्त उसको धोखा दिया, इसके साथ नहीं निकली। तो इसका मतलब है कि बच्चा मुख्तलिफ तरीके से सोचता है। तो बच्चे का तरीका क्या होता है सोचने का, बच्चा कभी बहुत ही, उसको कभी एक्साइटमेंट हो जाती है, खुशी हो जाती है, या मसरत हो जाती है अंदर की, जब उसको उछलते कूदते देखता है इस शैडो को, कभी ऊपर, कभी उसको बड़ा होते अचानक देखता है, कभी उसको छोटा होते देखता है अचानक। तो ये सब चीज़ें इसको कभी कंफ्यूज करती है, कभी उसको खुश भी करती है, कभी उसको गुस्सा भी आता है, कभी उसको लगता है कि शायद इसने मुझे धोखा भी दिया। तो ये एक सो यहाँ पर हमें पता चलता है कि हाउ डज ए चाइल्ड, ए स्मॉल किड, या और ए चाइल्ड यू कैन से, just thinks or imagines or feels about this shadow। मे बी उसने इससे पहले, शायद इसने पहले नहीं सोचा होगा या देखा होगा, जिस टाइम उसने इस चीज़ को देखा और इस पर थोड़ा सा गौर करना शुरू किया, तो उसके बाद शायद उसके दिमाग में ऐसी सारी चीज़ें, ऐसे सारे ख्यालात आते होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव फिनिश्ड अप दिस पोएम नाउ, द शैडो, जिसको लिखा था रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने। तो उम्मीद है कि आपको पूरा जो है मेरा ये समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।